आज का वीडियो मैंने कैलेथिया प्लांट के ऊपर बनाया है। कैलेथिया प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और ये साउथ अमेरिका को बिलोंग करता है। ये इसकी फॉलिएज बहुत ही खूबसूरत होती है। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी जो है ये लीव्स हैं। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। और ये अगर आपके गार्डन में लगा हो या कि आपने इसको रूम में लगाया हुआ है तो वहाँ की रौनक ब्यूटी को बहुत अधिक बढ़ा देता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। आजकल नर्सरीज़ में रेनी सीज़न में ये प्लांट ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। इसकी ये पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, लग रहा है जैसे किसी ने पेंट किया है, लेकिन ये कुदरती हैं और ये रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। तो आज इसी की केयर टिप्स के बारे में बात करूंगी और इसकी केयर कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप कैलेथिया प्लांट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसकी हर एक केयर टिप के बारे में जान लेते हैं, तो ये प्लांट सालों साल आप हमारे गार्डन में रहता है। इसको अगर आप नर्सरी पे देखें तो आप बिना ख़रीदे नहीं रह सकते। ये इतना खूबसूरत प्लांट है। 300 से भी ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ हैं। तो देखिए ये जो मेरे पास 4 प्लांट हैं, इसमें से ये आपका जो है ये पीकॉक प्लांट है और ये जो है ग्रीन कैलेथिया ग्रीन लिपस्टिक प्लांट है और ये जो है रेटिला स्नेक प्लांट है और ये जो है ये आपका प्रेयर प्लांट है। ये 4 वैरायटीज़ मेरे यहाँ हैंगी। तो कैलेथिया के बारे में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी सभी केयर टिप्स के बारे में जानेंगे और कुछ बाद में भी मैं इसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि आपका कैलेथिया कभी भी ख़राब ना हो और कोई आपको परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको अपने कैलेथिया प्लांट में ये दिखाई दे रहा है कि इसकी लीव्स जो हैं ये कुछ फोल्ड हो रही हैं या कुछ इस टाइप की, जैसे कि ये दिखाई दे रही है इस टाइप की जली और ये क्रिस्प टाइप की हो रही हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो हमारा ये कैलेथिया है ये किसी प्रॉब्लम में है। आइदर इसमें या तो हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं या पानी हम इसमें कम दे रहे हैं या इसमें कोई फंगस की जड़ों में प्रॉब्लम है और या रूट रॉट आदि हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं इसकी लाइट को लेके करना चाहती हूँ। ये कैलेथिया प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये जंगलों में ज़मीन पर जो है ये खूब उगता है और बहुत ही खूबसूरत तरह तरह की इसकी वैरायटीज़ रहती हैं। तो आप ये जान लीजिए कि इसको छनी हुई ब्राइट लाइट में ही आपको रखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका फॉलिएज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको छनी हुई और बिल्कुल ऐसी लाइट चाहिए जैसे इसको की फॉरेस्ट में मिलती है, वहीं के अकॉर्डिंग हमें इसे ढालना है। तो इसे धूप में आप नहीं रखेंगे। अब इसके बाद का पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है इसके वाटर से संबंधित, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है तो इसको जो पानी मिलता है कॉन्टीन्यूसली वो रेन का मिलता है। और आप सभी को ये मालूम है कि जो रेन वाटर होता है वो वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। जो हम लोग के यहाँ टैप वाटर आता है उसमें क्लोरीन भी मिला होता है, इसमें और भी मिलावट होती है। तो अगर हम टैप वाटर इसे और प्लांट्स की तरह देंगे तो ये प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमें जो इसे वाटर देना है वो फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए। तो इसमें आप या तो इसे आरओ का पानी दीजिए, जो आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है, और अगर उसकी सुविधा आपके यहाँ नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि रात में एक छोटी सी बकेट में साफ़ पानी भर के रख दीजिए और मॉर्निंग में वो जो बकेट है उसके जो ऊपर का पानी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब वाटर का एक दूसरा पॉइंट जो वाटर से संबंधित इम्पॉर्टेंट है कि इसको वाटर तो पसंद है लेकिन इसको हफ्ते में 2 बार पानी दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जब आप कैलेथिया को पानी दें तो हमेशा फिंगर चेक मेथड का इस्तेमाल करिए। अगर इसकी मिट्टी 1-2 इंच के करीब सूखी है या ऊपर की लेयर सूखी दिखाई दे रही है तभी इसमें आप फिल्टर्ड वाटर डालें, नहीं तो अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जड़ें इतनी सॉफ्ट और मुलायम होती हैं कि रूट रॉट हो जाएगा और पत्तियाँ भी मुड़ी मुड़ी सी हो जाएंगी। कैलेथिया प्लांट को मिस्टिंग
बहुत अच्छी लगती है और इसकी पत्तियों पे मिस्टिंग कर देने से ये प्लांट जो है ये खुश हो जाता है। इसको रेनी सीज़न में तो मिस्टिंग इसके ऊपर अपने आप रेन वाटर से होती रहती है, लेकिन जब बरसात ना हो तो हमें और सीजन्स में इसके ऊपर मिस्टिंग कर दें तो इस प्लांट को बहुत अच्छा लगता है। तो वाटर से संबंधित आपको इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो इसकी सॉइल से संबंधित है। कैलेथिया प्लांट जो है वो रेन फॉरेस्ट में होता है, तो इसको जो है जो हम सॉइल बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे कि जो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो और सॉइल और सॉफ्ट हो। तो अगर अब हम टोटल गार्डन की सॉइल लेंगे तो वो इसको उसमें इसकी जड़ें जो है अंदर तक जा नहीं पाएंगी और ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए जो आप सॉइल मिक्सचर बनाएंगे इसमें आप थोड़ी गार्डन सॉइल लीजिए, थोड़ा आप जो है वो सैंड लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए और इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा कोकोपीट और सॉइल को हल्का और मॉइस्ट बनाने के लिए आप इसमें परलाइट का उपयोग करके और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर भी डाल दीजिए ताकि इसमें फंगस वगैरह इसकी जड़ों में ना लगे। उस सॉफ्ट सॉइल में इसका प्रोपगेशन कीजिए, ये सालों साल आपके गार्डन में लगा रहेगा। और केवल आपको मिट्टी ही नहीं बनानी है, इसके साथ ही इसके जो पॉट्स हैं इनके नीचे का ड्रेनेज आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि होल इस प्रकार से खुले हुए हों कि हम जब इसमें पानी डालें तो पानी आराम से इसमें नीचे ड्रेन होता रहे। क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो आपको पता है किसी भी प्लांट में अगर पानी इकट्ठा होता है तो वो प्लांट नीचे से ख़राब हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट्स के बारे में। डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट तरीके का फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। जो ये कैलेथिया प्लांट है इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। साल में सिर्फ 2 बार आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे और वो भी बहुत ही सॉफ्ट फर्टिलाइज़र देंगे, हल्का फर्टिलाइज़र देंगे। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है और ना ही जो है वो किसी हार्ड फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है। इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड का फर्टिलाइज़र है, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे है, या कि हल्की फुल्की जो है वर्मी कंपोस्ट या पुरानी काउडंग कंपोस्ट साल में सिर्फ 2 बार थोड़ी थोड़ी डालेंगे। उससे ये आराम से जो है ये हेल्दी बना रहता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो इसकी ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है तो बहुत ऑब्वियस है कि इसे ह्यूमिडिटी बहुत अधिक पसंद है। तो देखिए आजकल जो है वहाँ तो बारिश होती ही रहती है, यहाँ पर आजकल रेनी सीज़न चल रहा है। रेनी सीज़न में इसे हवा से अच्छी खासी ह्यूमिडिटी मिल रही है, लेकिन इसके अलावा जो और वेदर होते हैं उसमें हमें इसे ह्यूमिडिटी तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए देखिए या तो आप ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं इसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। और या फिर आप इसको पौधों के बीच में, जैसे कि ये इतने सारे पौधे हैं इनके बीच में रखेंगे तो जो सटे प्लांट होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से मॉइस्चर मिलता रहता है। दूसरे गमले का जो पानी उड़ता है वो उससे इनको मॉइस्चर मिलता रहता है और ये खुश रहते हैं। तो अगर इंडोर भी रखते हैं तो थोड़े से प्लांट्स के बीच में रखिए इनको ताकि इनको ह्यूमिडिटी मिलती रहे। इसके अलावा ह्यूमिडिटी देने का एक और तरीका है कि कोई भी पानी से भरी हुई बकेट इसके आसपास रहे या ये ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ पर कि जो है वो थोड़ा सी नमी हो तो इनको ह्यूमिडिटी वहाँ से मिलती रहेगी। इसके अलावा ह्यूमिडिटी देने के लिए एक ट्रे में इस तरीके का पानी भर के और उसके ऊपर पेबल्स रख के और उसके ऊपर भी आप इसको पौधे को रख सकते हैं। तो नीचे से इसको पानी से जो भाप बन के उड़ेगा वो इसको मिलता रहेगा ह्यूमिडिटी और ये प्लांट हेल्दी भी रहेगा, खुश भी रहेगा और बराबर इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से कैलेथिया प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत अधिक पसंद है और समय समय पर इस पर स्प्रे करते रहें, उससे भी ये हेल्दी बना रहता है। अब जो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं वो हम इसके टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट लेंगे। तो टेम्परेचर जो है वो इसका
रेनी सीज़न में तो ये अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मौसम कोल्ड की तरफ जाएगा, ठंड आएगी या तेज़ गर्मी पड़ेगी, उस समय जब मौसम बदलता है तो ये प्लांट बदलते हुए मौसम में थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि इसे वही इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती जो इसे रेनी सीज़न में मिलती है। उस समय अगर ये प्लांट स्ट्रेस में आता है तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, इसकी केयर टिप्स के हिसाब से इसे सब सुविधाएं प्रदान करें तो ये कोल्ड टेम्परेचर को और गर्मी को भी सह लेता है। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा कि इसको हम हीटर के पास रख दें, या अगर गर्मी है तो हम इसे एसी में रख दें तो उससे इसे ठंडक मिल रही है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस में ये टेम्परेचर में आता है। अब इस कैलेथिया के बारे में एक पॉइंट जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या कैलेथिया प्लांट जो है इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन अगर आपका प्लांट इनडोर में रखा हुआ है तो फ्लावरिंग वहाँ पर नहीं होगी। कैलेथिया आउटडोर में अगर आपने पेड़ों के नीचे रखा है तभी इसमें पीले पीले कलर के ऊंची स्टिक्स पे फ्लावर कभी कभी दिखाई देते हैं, तो इसकी खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है। अब मैं इसके पेस्ट की बात करती हूँ तो मुझे अपने कैलेथिया में कभी भी पेस्ट नहीं दिखाई दिए, लेकिन अगर पेस्ट आपको कभी अपने कैलेथियाज में दिखाई दें तो इसमें हार्ड पेस्टिसाइड का उपयोग ना करके नीम ऑयल का छिड़काव करिए, या घर में जो लोग पेस्टिसाइड बना रहे हैं सोडे से, साबुन से, वो हल्का हल्का आप कर सकते हैं, उससे भी ये कैलेथिया जो है वो अच्छा रहेगा। लास्ट में करती हूँ इसके पॉट की बात। इसकी जड़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होती हो, ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा फैलने के लिए जगह चाहिए। बहुत बड़े पॉट का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा 8 इंची का पॉट है, मड के पॉट को इस्तेमाल ना करके ऐसे सिरेमिक का या अच्छे वाले प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल करें तो उससे ये कैलेथियाज बहुत अच्छे बने रहते हैं। बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत छोटा पॉट हो। 8 से 10 इंच तक के पॉट में कैलेथियाज आराम से रह लेते हैं। तो अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा हो, इसके केयरिंग टिप्स अच्छे लगे हों, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि एक बार कैलेथिया अपने गार्डन में लाके ज़रूर लगाइए। इसे हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए, सभी केयर टिप्स को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर अच्छे मिलेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।